हेलो स्टूडेंट्स, एटीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माय सेल्फ विनोद कुमार जाएंगे। कल हमने 11th साइंस और एजी में हमने कॉमन टॉपिक ले रखा है, तो थोड़ा सा कॉमन चलेगा जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। तो देखो, हमने कल पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में, 11th केमिस्ट्री, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हो। तो केमिस्ट्री के पार्ट आए थे, 3-4 पार्ट है 10th केमिस्ट्री के, वो आपने पढ़े थे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 11th केमिस्ट्री की। आप लोगों को इसके बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया था कि 1 से लेकर के 14th लेसन है, इसके अंदर 1 से 14 पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको लोकेश सर ने इन एक एक करके इन पार्टों के बारे में आपको बताया था कि ये कौन कौन से पार्ट है, पहले पार्ट का क्या नाम है, पूरा सिलेबस आपको बताया हुआ है। तो इस बार नई बुक आई है 11th क्लास की, पिछली बार से शायद कुछ मैटर जो है वो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे 1 से 14 जो पार्ट है वो 11th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम, है ना। और एजी केमिस्ट्री जो है उसके अंदर 1 से लेकर के और 12 या 13 पार्ट है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 12 या 13 पार्ट है, इन 13 पार्टों को हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जाएंगे या हम यहाँ पे जो इनमें पढ़ेंगे, तो इनमें जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे हम, 1 से लेकर 14 है, तो इनमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं वो पढ़ेंगे। वैसे इसमें 14 पार्टों में से केवल 12 और 13 दो ही पार्ट ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी 8 से लेकर के और अपन 14 पार्टों को पढ़ेंगे इसके अंदर केमिस्ट्री। और एजी वाली जो केमिस्ट्री है, इस एजी वाली केमिस्ट्री में हम 7वें पार्ट से स्टार्ट करेंगे, 7th लेसन है। तो 7 से लेकर के और 13 जो है, ये 13 है या 12 है, ये पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो ये तो हम पढ़ेंगे इस 11th के अंदर इन चैप्टरों को। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं, जनरल बातें करते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री के बारे में बताया था आपको। कीमिया जो है लैटिन वर्ड है, कीमिया कीमिया से लिया गया है, इसका मतलब होता है रसायंस, है ना, केमिकल्स। तो वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है वो केमिस्ट्री कहलाती है, यानी रसायन विज्ञान कहलाती है ना। ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो रसायन विज्ञान है उसकी मुख्य रूप से 2 ब्रांच हमने पढ़ी थी, एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके चलेगी, है ना। तो एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये 2 पार्ट अपन ने पढ़े थे कि 2 ब्रांच, मुख्य रूप से 2 ब्रांच। अब इन 2 ब्रांचों में भी हम किसका अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ब्रांच का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने सिलेबस के अंदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में से होंगी। तो इनऑर्गेनिक के लिए लोकेश जी सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच है उसका अध्ययन हम करेंगे, और बाकी जो है इनऑर्गेनिक का लोकेश जी आपको बता रहे हैं, लोकेश जी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन होती क्या है। कल हमने पढ़ा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान कहलाती है। इसके जनक क्या बताया था मैंने, जनक जो इसके जनक थे वो थे एंटोनी लिवोसियर। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक है एंटोनी लिवोसियर, और मॉडर्न केमिस्ट्री के भी जनक एंटोनी लिवोसियर ने बताया था मैंने। केमिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हो चाहिए, केमिस्ट्री के जनक ही एंटोनी लिवोसियर हैं। तो उनको मैंने बताया था कि एंटोनी लिवोसियर है, और उन्होंने इस केमिस्ट्री के बारे में बताया था। अब देखो, केमिस्ट्री में जो 2 पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थ, है ना, इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक पदार्थ। तो यहाँ पे हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे
पदार्थ के बारे में, और वो भी इस विज्ञान की शाखा के, यानी इस रसायन विज्ञान की शाखा में जिनका अध्ययन किया जाएगा उनके बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ हैं क्या, सिर्फ इसी का अध्ययन करेंगे आज हम। कार्बनिक पदार्थ हैं क्या, देखो पहली यानी पुरानी ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार, ओल्ड जो परिभाषा है, ओल्ड डेफिनेशन है, इसके अनुसार अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थों की, तो कार्बनिक पदार्थ बताया गया है कि वे पदार्थ जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वे पदार्थ जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन उपस्थित होता है, वो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन अब देखो, एक यौगिक है CO2 और एक है NaHCO3, एक है CO2 और एक है NaHCO3, ये दो हैं, ठीक है, ये दो। अब बताओ, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है और इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ये देखो C कार्बन और ये देखो C कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बना, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब कार्बन, तो दोनों में कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दो ये इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये दोनों के दोनों अकार्बनिक पदार्थ, जबकि कार्बनिक पदार्थ बताया गया ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार। तो ये क्या हो गया, ओल्ड डेफिनेशन जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ये वाला क्या हो गया, गलत, क्योंकि इन दोनों में कार्बन है, लेकिन ये भी क्या नहीं है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है, कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे आधुनिक अवधारणा, और आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या है। तो देखो, कार्बनिक पदार्थों की डेफिनेशन के लिए, कार्बनिक पदार्थों के लिए इनको जानने के लिए हम पढ़ेंगे इसकी आधुनिक अवधारणा, आधुनिक परिभाषा। तो आधुनिक परिभाषा में क्या बताया कि वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अब आपने देखो 10th में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, 10th में क्या पढ़ा था आपने, हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। अब आपको मैं बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है हाइड्रो और एक है कार्बन। कार्बन मीन्स कार्बन, ठीक है, सी, और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन यानी H। कार्बन, हाइड्रोजन, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोजन कार्बन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। अर्थात वे यौगिक या वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, यानी जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखो CH4, C2H6, C3H7, C6H6, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखो केवल कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इनकी संख्या है अलग अलग, लेकिन ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, यानी इसीलिए इनको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब देखो इनकी व्युत्पन्न कैसे, जैसे मान लो कि ये CH4 है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथेन। अब इसका कोई एक हाइड्रोजन हट गया, सपोज करो, सारे भी हट सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा, और इसकी जगह पे कोई भी समूह आके जुड़ गया, जैसे मान लो OH समूह जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हटेगा तो इससे CH4 से क्या रह जाएगा भाई, CH2। देखो C की वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है, आपने 10वीं में पढ़ा था ये। कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, तो अब देखो इस 4 संयोजकताओं से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये
इसका मतलब ये है, इसकी संरचना ये है भाई, ठीक। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, अब इसकी एक वैलेंसी खाली होगी नहीं होगी, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए, तो देखो CH3 और एक वैलेंसी ये खाली होगी। अब इसकी जगह पे ये हटने के बाद में क्या जुड़ रहा है, देखो ये प्लस कर रहा है, ये माइनस नहीं है, ये है एक O की वैलेंसी खाली, तो यहाँ पे OH जुड़ गया, तो देखो इसका नाम हो गया मैथेन था, और अब OH और जुड़ गया मैथेन से ही, तो इसका नाम हो गया मैथेनॉल, यानी कि ये एल्कोहल समूह है। अरे आपने पढ़ा था 10th के अंदर आयुर्वेद नामकरण थे, तब उसमें ये सारणी थे जिसमें ये एल्कोहल समूह मैथेनॉल, एल्कोहल समूह, इसका ओल होता है अनुलग्न, तो मैथेन प्लस ओल मैथेनॉल। तो बताओ किससे बना ये, मैथेन से, क्या बन गया मैथेनॉल, यानी इसका ये जो व्युत्पन्न हुआ है किससे हुआ है, हाइड्रोकार्बन से हुआ ना, मैथेन से, तो इसीलिए इसको व्युत्पन्न कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो ये सारे क्या हो गए, कार्बनिक पदार्थ, ये इसके एग्जांपल भी हो गए, ये सारे कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं अपन, ये भी सारा ये भी जैसे मान लो ये हटा दिया, Cl जोड़ दिया, या फिर CH3 COOH भी एक तरह से कार्बनिक पदार्थ, ये सारे इस प्रकार के जितने भी होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये सब कार्बनिक पदार्थों में आते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बनिक पदार्थ ये जो बने हैं ये वाले ये व्युत्पन्न, ये हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न बने, उनके ही हाइड्रोजन को हटने से ये व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक पदार्थ, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके व्युत्पन्नों से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सॉरी, कार्बनिक पदार्थ, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर के बने होते हैं या इनके व्युत्पन्नों से मिलकर के बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। हो गया। अब कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे वो कल पढ़ेंगे, ठीक है।